मैं सुबह 4 बजे उठूँ या 5 बजे, लेकिन मेरा काम समय से नहीं हो पाता क्योंकि मेरे ऊपर ना बहुत सारी और भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। घर के साथ-साथ मुझे जानवर को देखना पड़ता है और दुकान भी सँभालनी पड़ती है। तो मैंने आज सुबह उठकर पहले जल्दी से आँगन की झाड़ू लगाई, वहाँ पर पानी-वानी मारकर मैंने गार्डन की सफाई की। उसके बाद मैंने एक बड़ा तसला भरकर गोबर फेंक कर आई। फिर उसके बाद गाय को चारा डाला, पानी पिलाया गाय को और उसके बाद मैंने टॉयलेट बाथरूम में भी पानी मारकर उनको भी साफ़ किया क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो इस वजह से सारे घर में ना धूल हो जाती है। तो मैंने साफ़ सफाई कर दी बाहर की, लेकिन उसके बाद में अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैंने आज आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पूरी बनाई थी क्योंकि आलू की सूखी सब्ज़ी के साथ पूरी बहुत अच्छी लगती है मेरे बच्चों को। और मेरे हस्बैंड बाहर काम करवा रहे हैं और मेरे जो ससुर जी हैं वो भी घर पर नहीं हैं, तो दुकान पर भी मुझे ही देखना पड़ रहा है। तो बीच बीच में समय निकाल कर कोई आ जाता है तो मैं भागकर दुकान पे चली जाती हूँ और गैस बंद कर जाती हूँ और वापस आकर थोड़ा सा अपना किचन का काम भी निपटाती रहती हूँ। तो मैंने जल्दी से आलू पूरी बना ली हैं और अब मैं निस्वार्थ को दूध दे रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा निस्वार्थ दूध ही पीता है, खाना तो बस नाम मात्र ही खाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर नाश्ता बनाया है और गोलू के लिए मैंने एक गिलास दूध यहाँ पर मीठा किया है क्योंकि ये बच्चा नाश्ता नहीं करता है, खाना भी बहुत कम खाता है, दूध ही पीता है। तो सुबह का टाइम हो रहा है तो आज मैंने आलू के साथ पूरी बनाई है। तो नम्रता मैगी की डिमांड कर रही थी लेकिन मैंने मैगी नहीं बनाई, मैंने आलू की सब्ज़ी के साथ पूरी बना कर दी है इनको। और मेरे तीनों बच्चों के ना बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। अभी छोटे वाले गोलू को देख लो, कभी कहता है दूध ठंडा है, कभी कहता है गर्म है, कभी कहता है मलाई है छान कर दो, कभी कहता है कम मीठा है थोड़ा ज़्यादा मीठा करके दो, और ज़्यादा मीठा हो जाता है तो कहता है मम्मी ज़्यादा मीठा कर दिया। भाई बड़ा परेशान करते हैं, नाक में दम कर देते हैं ये बच्चे। स्कूल से आते हैं ना तब भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कोई कहता है मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरी पैंट कहाँ है, मेरा अंडरवेयर कहाँ है, कोई कहता है मेरा टी शर्ट कहाँ है। मुझे ना परेशान कर देते हैं बच्चे, इसलिए मैं सारी सेटिंग बच्चों की ना रात को ही करके रख देती हूँ। फिर चाहे मुझे सोने में 11 बज जाए या 11:30 या फिर 12। तो देखिए सारा काम हो गया है, अब मैं खाने को पैक कर रही हूँ। तीनों बच्चों के लंच बॉक्स में मैंने 3-3 पूरियाँ रख दी हैं और इनका लंच बॉक्स तैयार कर दिया है मैंने। और इनको स्कूल भेजने के बाद मुझे अभी साफ़ सफाई करनी है, बहुत ज़्यादा काम है मेरे लिए अभी। दोस्तों आज फिर से देखिए मेरे घर में बहुत सारी गंदगी हुई पड़ी है, बहुत सारे धूल मिट्टी हुई पड़ी है क्योंकि घर में थोड़ा काम चल रहा है। उसकी वजह से जब ग्राइंडर वगैरह चलता है तो बहुत धूल मिट्टी सारी कमरों में आ जाती है, अंदर आ जाती है। और दुकान पर भी कोई नहीं है, देखिए वो देखिए सामने दुकान है, दुकान पर भी कोई नहीं है, अभी मैं ही हूँ। तो सुबह मैंने नाश्ता करा के बच्चों को स्कूल भेज दिया है और अब मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर मैं घर का भी काम निपटाऊँगी और दुकान पर भी जाऊँगी, जब कोई आ जाएगा तभी दुकान पर भाग जाऊँगी। तो दोस्तों मैं पहले झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं दुकान पर भी देखती रहूँगी और दोपहर का खाना भी बनाना है, गाय को चारा भी डालना है। तो एक बार साफ़ सफाई हो जाएगी तो थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो साफ़ सफाई का जब काम चलता है तो आपको पता है धूल मिट्टी होती रहती है और आप यकीन नहीं मानेंगे 3-3 4-4 बार पोछा लग जाता है मेरे घर पर। इतना अच्छा घर तो नहीं है मगर जैसा भी है तो साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है। तो दुकान पर कोई आ गया है, मैं जाती हूँ। दोस्तों आपने देखा मैंने थोड़ा थोड़ा करके अंदर का सारा काम निपटा दिया है और झाड़ू पोछा मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि दुकान पर ग्राहक बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो मैं जल्दी जैसे टाइम मिला मैं जल्दी से ना झाड़ू पोछा करके फिर आई हूँ। अब फ़िलहाल मैं दुकान पर बैठी हूँ तो अब अंदर का सारा काम हो चुका है, अब खाना बनाना है। तो अब मैं 11:30 बजे खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो जब तक खाने का टाइम होगा तब तक मेरा खाना बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है मेरा काम में। तो काम की वजह से खैर सेहत भी मेरी ठीक रहती है, मैं ज़्यादा मोटी-वोटी नहीं हूँ। जब काम पहले थोड़ा कम था, जब हमारे पास गाय नहीं थी ना तो थोड़ा मतलब मेरी हेल्थ थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। तो अब जब से बहुत ज़्यादा काम पड़ता है ना तो फिटनेस बढ़िया रहती है। फिर सुबह को इतना बड़ा तसला गोबर का भरकर जब मैं वहाँ खेत पर फेंक कर आती हूँ, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, मैं क्या बताऊँ आपको काफ़ी दूर है। हमारा पास वाला खेत है, वहाँ पर हमारी घूरी बनी हुई है खेत में, तो वहाँ पर मैं फेंकने के लिए जाती हूँ। तो सुबह 4 बजे उठने के बाद मैं सबसे पहले गोबर ही फेंक कर आती हूँ, अपने गोबर का काम ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद मैं साफ़ सफाई करने के बाद जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ
और नाश्ता करने के बाद फिर से एक बार झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। अगर मैं सुबह 4 बजे झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ तो फिर दोबारा जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल तो फिर से दोबारा फिर लगाती हूँ मैं। 2 वाली और क्या लेना? 2 4 6 8 देख लो एक बार। तो दोस्तों मेरे घर तो गाय है और दुकान है तो ज़्यादा काम होता है, लेकिन वैसे भी गांव में बहुत काम होता है। कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो खाली रहती होगी। और आपको पता है कि ये जो टाइम चल रहा है वो गेहूं कटाई का चल रहा है और अभी बहुत सारे खेत ऐसे हैं जहां गन्ना खड़ा है, क्योंकि मिल से ना गन्नों की जो पर्ची है वो बहुत लेट आती हैं। और लेट आने की वजह से इस टाइम जब गन्ने की छिलाई होती है तो बहुत ही महंगी दिहाड़ी होती है इस टाइम। अगर कोई एक मज़दूर गन्ना छीलने जा रहा है तो उसकी 600 साढ़े 600 रुपये दिहाड़ी है। और जो गेहूं कटाई करने जा रहे हैं उनकी भी 600 शायद 550 ऐसी कुछ चल रही है। तो कोई भी महिला पुरुष और जो भी लड़कियां हैं लड़के सभी लोग दिहाड़ी पर जाते हैं और बहुत सारा काम होता है। सुबह तड़के उठते हैं 4 बजे, कुछ तो 3:30 बजे उठ जाते हैं और उठने के बाद अपने जानवरों का काम ख़त्म करते हैं। फिर बाद में अपने लिए खाना बनाते हैं। जो सुबह नाश्ता करके जाते हैं वो बनाते हैं और दोपहर का मतलब 10 बजे का खाना लेकर जाते हैं, क्योंकि फिर भूख लग जाती है, बांध कर लेकर जाते हैं। और जिनके घर में कोई बेटी होती है जो मतलब घर पे रहता है वो फिर दोपहर का खाना फिर से बनाता है। और अगर जिसके घर कोई नहीं होता, सभी लोग दिहाड़ी पर जाते हैं खेतों में काम करने, तो वो लोग घर पे आकर दोपहर को खाना बनाते हैं, मतलब 1 से 1:30 बजे तक खाना बनाते हैं। तो दोस्तों मैं तो फिर भी बहुत मतलब खुशनसीब हूँ जो मुझे घर का ही काम इतना रहता है, खेत में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि थोड़ा दुकानदारी की वजह से घर का जो खर्चा है वो इसी से मैनेज होता रहता है। वरना बहुत बहुत दिक्कतें आती हैं घर के खर्चे में, आपको पता है। और क्या लेना है? ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि आज की महंगाई के दौर में किसी एक की कमाई से कुछ नहीं होता। अगर कोई एक इंसान दिहाड़ी कर रहा है तो उससे इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। बच्चों की फ़ीसें इतनी हो जाती हैं तो पत्नी के मन में भी ये लालच आ जाता है कि अपने पति के साथ मैं भी काम करवाती हूँ। या पति, कुछ मैंने ऐसी महिलाएं देखी हैं जिनके पति फैक्ट्री में जाते हैं और वो दिहाड़ी करती हैं और दोनों मिलकर ही अपने घर का पालन पोषण करने में सहयोग करते हैं एक दूसरे का। तो दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें आती हैं तो पति की ढाल बनकर अगर पत्नियां रहती हैं तो हमेशा पति खुश रहते हैं और परिवार में भी खुशहाली बनी रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, शेयर करें। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है और 11:30 होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नई ब्लॉग के साथ। तब तक के नमस्कार दोस्तों।